everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So today in this video we will see the boys have a loud voice while girls have a thin voice. Now let's start. The topic is a voice changes. Did you notice that sometimes the voice of the some of the boys in your class cracks? क्या आपने ये नोटिस किया है कई बार कि आपकी क्लास के कुछ वॉइस की जो आवाज़ है वो क्रैक होती है? एज प्यूबर्टी द वॉइस क्रैक्स और द लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो. प्यूबर्टी की एज में जो वॉइस बॉक्स होता है उसे ही हम दूसरे वर्ड्स में लैरिंक्स बोलते हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है. मेनली प्यूबर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. द ह्यूमन बॉडी गो सेवरल चेंजेस ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड द वन ऑफ द चेंजेस इज़ अ वॉइस चेंज. सो वॉइस डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. वॉइस में जो वॉइस बॉक्स होता है उसका साइज़ काफ़ी लार्जर है. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस कैन बी सीन एज अ प्रोड्यूटिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है वॉइस में वो प्रोड्यूटिंग पार्ट में देखा जाता है. उनके थ्रोट में प्रोड्यूटिंग पार्ट है, उसमें हम विजिबल कर सकते हैं. सो प्रोड्यूटिंग पार्ट क्या है? Protruding part is also called the Adam's apple. It is the enlarged voice box or the larynx which gets enlarged and visible from outside at the onset of puberty. This makes the voice of the voice harsh. So ये voice की voice को harsh कर देता है, थोड़ा भारी कर देता है. So next is और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एडम्स एप्पल. इसे एडम्स एप्पल बोलते हैं. सो ये एक हम पिक्चर के थ्रू डिपिक्ट करते हैं. यहाँ पर एक बॉय का डायग्राम शो किया गया है जो उसके थ्रोट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एडम्स एप्पल शो किया जा रहा है. सो ये थोड़ा सा नेक से आउटसाइड है. सो इन गर्ल्स द लैरिंक्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड. गर्ल्स में बहुत हार्डली विजिबल होता है कि लैरिंक्स दिखे बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़, क्योंकि वहाँ पर उसका जो साइज़ है काफ़ी स्मॉल है. जनरली गर्ल्स है वो हाई पिच्ड वॉइस. ज़्यादातर गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है, तीखी आवाज़ होती है. वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस. लेकिन जो वॉइस की आवाज़ है वो डीप होती है, थोड़ी भारी होती है. इन एडोलसेंट वॉइस समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल. कई बार क्या होता है एडोलसेंट की एज में जो मसल्स होती हैं वॉइस बॉक्स की वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं एंड द वॉइस बिकम हार्श. और जो वॉइस होती है वो थोड़ी हार्श हो जाती है. दिस स्टेट में रिमेन्स फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल. और ये स्टेट या तो कुछ डेज़ के लिए रहती है या फिर कुछ वीक्स के लिए रहती है. देन उसके बाद जो वॉइस होती है वॉइस में वो नॉर्मल हो जाती है. सो ये एडम्स एप्पल है. एडम्स एप्पल इन अ ग्रोन अप बॉय. सो ये विजिबल होता है. सो यहाँ पर भूजो है. मैनी ऑफ माई क्लासमेट हैव अ हार्श वॉइस. सो भूजो बताता है कि कुछ उसके क्लासमेट्स की जो वॉइस है वो हार्श है. नो आई एम नोन वाई. सो ये उसने क्वेश्चन पुट किया है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ अ स्वेट एंड अ सब्सिशियस ग्लैंड. मेनली सब्सिशियस ग्लैंड का मतलब होता है ऑयली ग्लैंड्स. सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द secretion of a sweat gland and sebaceous gland, oil gland increase. प्यूबर्टी की एज में सब्सिशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स भी ग्रो करते हैं. मैनी यंग पीपल गेट एंस एंड पिम्पल्स ऑन द फेस. सो कई बार आपने देखा होगा कि एट द एज ऑफ टीनेजर्स तो बच्चों की जो एंस ऑफ पिम्पल्स ग्रो कर जाते हैं उनके फेस पर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड इन द स्किन. बिकॉज स्किन में उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. इन फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन वी शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स. सो इससे पहले वाले चैप्टर में 9.1 एंड 9.3 में सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 9.1 में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ह्यूमंस में है वो दिखाया गया है. और 9.3 में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस. ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. सो ये चैप्टर 9 है. सो यहाँ पर
इसके बारे में बता रहे हैं। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। प्यूबर्टी की एज में मेल्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि टेस्टिस एंड पेनिस है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगेन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स इन गर्ल्स, द ओवरीज इन लार्ज एंड एग्स बिगेन्स टू मैच्योर। और गर्ल्स में ओवरीज में एग्स इन लार्ज होते हैं और एंड एग्स बिगेन्स टू मैच्योर। ठीक है, मैच्योरिटी की एज में हम बिकॉज इसके कुछ पार्ट्स हैं, सो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हम इसे डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सो ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और गर्ल्स में जो ओवरीज होती हैं वो मैच्योर एग्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।